Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। और उसके तहत आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा महाशिवरात्रि और शिव जी की महिमा या शिव है कौन। हम लोग कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवत के आधार पर और दूसरे पुराणों के आधार पर, दूसरे और संहिताज के आधार पर समझने की कि शिव किस प्रकार से, कई सारे प्रश्नों के आधार पर, टॉपिक्स को लेकर के शिव जी कौन है, शिव जी का कार्य क्या है, किस प्रकार से शिव जी विष्णु से संबंधित है, कृष्णा से संबंधित है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट आवर क्लास विद द चैंटिंग ऑफ द मंत्रास। मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग शुरुआत करें इस टॉपिक को तो ब्रह्म संहिता के आधार पर सबसे पहले ब्रह्म संहिता, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा जी के द्वारा बोली हुई है, और उसमें ब्रह्मा खुद के विषय में भी बोलते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान कृष्ण के दूसरे अवतारों के विषय में, दूसरे अंशों के विषय में, दूसरे विस्तारों के विषय में, इस ब्रह्मांड के विषय में, और इस ब्रह्मांड के जो अलग अलग देवता हैं उनके विषय में, दुर्गा देवी के विषय में, 5 जो पंचोपासना वाले जो देवता हैं उनके विषय में, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्म संहिता में उस चीज का वर्णन है जो दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलता है, गोलोक वृंदावन के विषय में। तो उसी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं कि शिव जी कौन है, और वो बोलते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। क्षीरम यथा दधि विकार योगा। क्षीर मीन्स कहने का अर्थ मिल्क, दधि क्षीरम यथा दधि, जैसे दूध से दही बनता है। कब? विकार योगा, एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब हम मिल्क को टच करते हैं, दूध को टच करते हैं किसी भी खट्टे सब्सटेंस से, इमली से या इस प्रकार की चीजों से, तो दूध से दही बनता है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु हो। संजायते नहीं, संजायते मतलब अब वो परिवर्तित हो गया, दूध से दही बन गया। ओके, संजायते नहीं तथा पृथक, पृथक
पृथक मतलब पृथक। तो बोल रहे हैं संजायते नहीं तथा पृथक, नहीं तथा पृथक, मतलब ये दही दूध से अलग नहीं है, क्योंकि दूध से ही बना है। हाँ? और पृथगस्ति हेतु हो, अस्ति हेतु, हेतु मतलब रीजन, कारण, और दही बनने का कारण क्या है? दूध है। दूध जो है, दूध से दही बनता है। ओके, जब उसमें स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है विकार के द्वारा, तो दूध और दही, दही जो है वो दूध भी है और उस पर आधारित है वो। दही बिना दूध के नहीं बन सकता। फिर तीसरी लाइन में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद, उसी प्रकार से शंभु समुपैति कार्याद, इस संसार में कुछ दूसरे एक्टिविटीज को करने के लिए, जैसे दूध से दही बनता है, आपको पता है जो कार्य दूध से होगा वो दूध से होगा, जो दही से होगा वो दही से होगा। अगर जो प्रोडक्ट दही का बनता है वो दही का होगा, दूध का दूध का, दही दूध नहीं, दही दूध का काम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से, और दूध भी दही का काम नहीं कर सकता है। अगर दूध से दही बन गया, या दूध आपके पास दूध का फॉर्म है, तो आप उससे दही के प्रोडक्ट नहीं बना सकते। मतलब दोनों के दो फंक्शनिंग, दो कार्य। लेकिन दही आया कहां से? दूध से। तो शंभु उसी प्रकार से विष्णु से, कृष्ण से, जब विष्णु और कृष्ण का एक स्पेशल रूप, कृष्ण भगवान का एक स्पेशल रूप जिनका नाम है सदाशिव, जो विष्णु है, विष्णु है वो वैकुंठ में। और हमको ये भी पता है कि भगवान कृष्ण कभी भी माया को, भौतिक चीजों को टच नहीं करते। जैसे हमने देखा दूध, दूध से कभी भी दही का काम नहीं हो सकता है। मिल्क, मिल्क के फॉर्म में दही का काम नहीं कर सकता है। मिल्क को चेंज करना पड़ेगा, मिल्क को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा दही में, तब दही का काम होगा। मतलब उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को जब इस संसार में, इस भौतिक संसार में यहाँ के कार्यकलाप को करना होता है, जब भगवान को यहाँ के कार्यों को करना होता है, तो भगवान क्या करते हैं? माया के टच में आकर के वे शिवा का फॉर्म लेते हैं। मतलब सदाशिव जब माया देवी मीन्स महामाया दुर्गा, ये जो मैं बतला रहा हूं, ये जो आप दुर्गा और वो समझते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये बात हो रही है उस शिव तत्व की जो इस ब्रह्मांड में या इस भौतिक संसार में अनेकों ब्रह्मांड हैं, और उस अनेकों ब्रह्मांड में शिव जी हैं। जैसे अनेकों ब्रह्मा है, वैसे ही अनेकों शिव हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही है, अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभी कारण ओशन की, कारण जल की बात कर रहे हैं, कारण समुद्र की। ये सारे काम कहां हो रहे हैं? कारण समुद्र में, जहां महाविष्णु भगवान लेटे होते हैं। तो वहां पर सबसे पहले शिव जी आते हैं। शिवा कहां से आते हैं? शिवा, शिव जी, वो सदाशिव से प्रकट होते हैं। सदाशिव, सदाशिव मतलब नाम पे नहीं जाइएगा, सदाशिव नेवर मीन्स शिव जी, सदाशिव मतलब विष्णु। ठीक है, विष्णु जी हैं, पर्टिकुलर विष्णु। वो पर्टिकुलर विष्णु जब माया देवी के साथ यहां पर कार्य करते हैं, दुर्गा देवी के साथ,
या बहिरंगा शक्ति के साथ, बहिरंगा शक्ति, तब वो शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं, शिवा। और ये तत्व है, तत्व, शिवा प्रिंसिपल, शिव तत्व। तो यहां पर उन्होंने बतलाया दूध और दही, कृष्णा या विष्णु दूध के समान है और शिव जी जो है वो दही के समान है। तो दोनों दोनों जो है शिव जी और कृष्णा अलग भी नहीं है। भगवान, इसीलिए शिव जी को भगवान के रूप में संबोधित भी किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के एक स्पेशल फॉर्म है वो, और किसी कार्य के हेतु प्रकट होते हैं वो। ओके, जैसे दूध से दही बनता है, दूध क्या है? भगवान विष्णु कृष्ण, और दही क्या है? भगवान शिव। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं हो सकता है। दही से दूध नहीं बन सकता है, दूध से दही बनता है। मतलब दही को बनने के लिए दूध का होना आवश्यक है। इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। ओके, तो हमने ब्रह्म संहिता से क्या देखा कि भगवान विष्णु ही स्वयं शिव जी के रूप में इस ब्रह्मांड की शुरुआत होने से पहले प्रकट होते हैं, जिनको बोलते हैं शिव तत्व। ओके, और फिर बात आती है कि शिव जी वहां पर तो बतलाया सदाशिव से आते हैं, जब इस ब्रह्मांड में कैसे आते हैं? एक ब्रह्मांड के अंदर, अभी जो हमने बतलाया ब्रह्मांड के बाहर। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्मांड के बाहर की बात किया मैंने, दूध से दही बन गए। ब्रह्मांड के अंदर कैसे शिव जी आते हैं? जैसे आपको पता होगा ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु आते हैं गर्भोधक शाही विष्णु बन के। ओके, तो वैसे ही कैसे जो शिव ब्रह्मांड के बाहर थे वो अंदर कैसे आते हैं? तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। जब आपने देखा महाविष्णु जो कि कारण जल में लेटे होते हैं, कारण समुद्र में लेटे होते हैं। क्यों कारण? कारण शब्द मतलब कॉजल, मतलब इस सारे ब्रह्मांड का कारण है उसमें। वहीं से ब्रह्मांड के हर एक तत्व आते हैं, और किससे आते हैं? भगवान महाविष्णु के बॉडी से आते हैं। ओके, तो महाविष्णु गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर आ गए, और उसके बाद भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से, लोटस नेवल से एक कमल खिलता है। गोल्डन लोटस, सोने का होता है लोटस, और उस लोटस के ऊपर किसका जन्म होता है? द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, फर्स्ट इस ब्रह्मांड का जीव, पहला, जिसका नाम है ब्रह्मा। मैं ये श्रीमद् भागवतम से बतला रहा हूं, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में इसका वर्णन। ओके, और जब ब्रह्मा जी का जन्म हो गया, दूसरे स्कंद से, सॉरी, दूसरे स्कंद से, और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, मैं पूरा का पूरा विस्तार में नहीं बतलाऊंगा, मुझे शिव जी को फोकस करना है। तो ब्रह्मा जी आ गए, और जब ब्रह्मा जी को पता चल जाता है, शॉर्ट में मैं कह रहा हूं, जब ब्रह्मा जी 100 ईयर्स की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को भी बहुत मशक्कत करना पड़ता है, हम कौन, कहां से आ गए, क्या है नहीं है, कमल के ऊपर बैठे हैं। वो कमल जो है, अब कमल देखा ना आपने, देखते होंगे कैसे पानी में होता है, उसकी डंठल होती है, नाल, और वो हिलती रहती है। तो ये कमल जिसपे ब्रह्मा है, वो कमल कहाँ है? वो गर्भोधक सागर में है, और वो हिल रहा है। ब्रह्मा जी बड़े भयभीत भी हैं, तरफ समुद्री समुद्र दिखलाई दे रहा है, पानी ही जल दिखलाई दे रहा है, और उसमें उनका वो जो कमल
कमल आसन है उनका जहां बैठे हैं वो पूरा हिल रहा है, डर भी रहे हैं, समझने की कोशिश हम कौन है। और फिर उनको 100 ईयर्स घूमने के बाद उस कमल डंठल के अंदर घुस के नीचे ऊपर करते हैं, 100 साल बीत जाते हैं। हमारे आपके 100 साल नहीं, देवताओं के 100 साल। और 100 साल के बीतने के बाद थक जाते हैं, फिर आके कमल पे बैठ जाते हैं थक के, कोई दूसरा है ही नहीं समझाने के लिए। फिर आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तब उनको एक आवाज सुनाई देती है। भागवतम बोलता है कि व्यंजन जैसे वर्ण होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, तो उनको त और प, ये दो शब्द सुनाई देते हैं, त प, दोनों को वो ऐड कर देते हैं तप। तो उनको लगता है, उनको एक आवाज आई तप, तो उनको लगता है अच्छा तप करेंगे तब पता चलेगा, वो बैठ जाते हैं ध्यान पे। तब जा करके और वो ध्यान में बैठते हैं फिर 100 साल, देवताओं के 100 साल सेलेस्टियल। देवताओं का 12 घंटा कितना होता है? देवताओं का 12 घंटा हमारे इस धरती का 6 महीना होता है, मतलब हमारा 1 साल उनका दिन और रात होता है। समझ में आया? मैंने कई बार बतलाया आपको, जैसे आप आज जैसे महाशिवरात्रि है, तो ये महाशिवरात्रि आपको लगता है साल में एक बार, नहीं, देवताओं के लिए एवरीडे। हमारा 6 महीना, उनका 12 दिन होता है, उनका दिन होता है और फिर रात। तो इस प्रकार से साल भर के बाद उनका एक दिन बीतता है, रात के बाद जैसे ही दिन आता है फिर से आरती लेकर के यहाँ के जो जीव है, जो कि भौतिक इच्छाओं से प्रेरित है, वो देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। देवताओं की पूजा कौन करता है? जिनके पास भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है, जिनके पास टॉलरेंस भी नहीं है, तुरंत चाहिए रिजल्ट, ओके, तो तुरंत हम देवताओं की पूजा करते हैं। वो चर्चा बाद में करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने 100 साल तपस्या की, तपस्या के बाद तब जाकर के उनको हृदय में दर्शन होता है गर्भोदकशाही विष्णु। और विष्णु जी जब प्रकट होते हैं, विष्णु जी उनसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो वहां पे वर्णन है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो रिलेशनशिप है वो साख्य सख्य का है, फ्रेंडशिप का। ब्रह्मा जी, ये भागवतम के वर्ष है, सेकेंड कैंटो, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में जाएंगे तो वहां वर्णन है ये सब, 33वें नंबर श्लोक से। चतुश्लोकी भागवतम जब भगवान बोलने वाले होते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु भागवतम बोलते हैं। बोलने के बाद बोलते हैं तुम्हारा कार्य ये है। क्या कार्य है ब्रह्मा? यू आर दी फर्स्ट प्रोजिनेटर, आप प्रजापति हैं, इसलिए ब्रह्मा के आगे भी लगता है ब्रह्मा प्रजापति, और भी कई सारे प्रजापति। तो ब्रह्मा जी को कार्य दिया जाता है कि सबसे पहले क्या करिए कि आप ये जो ब्रह्मांड खाली है, इस ब्रह्मांड को डिवाइड करिए 14 लोकों में। तो ब्रह्मा जी उसको 14 लोकों में डिवाइड करते हैं, एक को 14 बनाते हैं गुणों के आधार पर। बताया था मैंने आपको कि जो लोग रजोगुण के हैं वे मध्य में रहेंगे, जो सतोगुण के हैं वो ऊंचे ऊपर के लोकों में रहेंगे, और जो तमोगुण के हैं वो नीचे के लोकों में रहेंगे। हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था। ओके, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और सतोगुणी लोग जो है वो उच्च लोकों में रहेंगे और तमोगुणी लोग निम्न लोकों में रहेंगे। ब्रह्मा जी ने बनाया, फिर भगवान ने बोला अब इसको फिल करो, भरो, पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र होते हैं 4 कुमार, ठीक है। लेकिन वो 4 कुमार जैसे ही उनका जन्म होता है ब्रह्मा के मानस पुत्र मन से, वे चारों क्या बोलते हैं कि हम चारों जो है ब्रह्मचारी रहेंगे, गृहस्थ लाइफ में नहीं जाएंगे, है ना।
ब्रह्मा जी को बहुत, ब्रह्मा जी पहले समझाते हैं ब्रह्मा जी को बहुत, क्योंकि ब्रह्मा जी के ऊपर ड्यूटी है वो करने का, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ब्रह्मा सबसे नॉलेजेबल पर्सन भी है इस ब्रह्मांड के, तो ब्रह्मा जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। जनरली कोई गुस्सा होता है तो क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती। अभी बतलाएंगे आंखें क्यों लाल होती है, इसके विषय में भी भागवत में चर्चा है, और शिव जी से रिलेटेड है वो। तो अभी ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, और इन दोनों आईब्रोज के बीच से एक ब्लू कलर निकलता है, ब्लू, ब्लू और रेड दोनों मिक्स होके, और तब एक बच्चे का जन्म होता है, बड़े बड़े बाल, और वो रो रहा है। क्यों रो रहा है, वो ब्रह्मा जी से बोलता है बतलाइए मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, और मेरा जगह क्या है, मैं कहां कहां वास करूंगा, मैं कहां रहता हूं। ऐसा करके उस बच्चे ने पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बोला रो मत, चूंकि तुम बहुत रो रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और तुम 11 नामों से जाने जाओगे। इसलिए रुद्र कितने हैं, 11 हैं। ओके, वो उनको बोलते हैं 11 तुम्हारे अलग अलग नाम होंगे, और अलग अलग नाम बतलाया गया है शास्त्रों में। ब्रह्मा जी जो बोलते हैं, मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिवा। शिवा एक है, हम लोग जो शिव शिव करते थे एक ही शिव है, उसमें 11 में एक शिव है। भागवत में वर्णन है शिव जी भी अपने दूसरे रूप को देख के डर जाते हैं, मतलब वो दूसरे कोई व्यक्ति है जो काम करते हैं वैसे, एक ही पर्सन अलग अलग भाव में अलग अलग शरीर लेकर के। तो शिव ऋत ध्वज, उग्र रेता, भव, भव से भवानी, करेक्ट, काल, महाकाल जिसको बोलते हैं, वामदेव, और धृतव्रता, ये 11 रुद्र हो गए। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ओ रुद्रा, अब तुम अपने 11 पत्नियों के विषय में भी सुनो। तुम्हारी 11 पत्नियां कौन सी होंगी, धी, धृति, रसला, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। अब ये बात हो रहा है इस यूनिवर्स में, जब शिव जी या रुद्र का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारा नाम रुद्र है, और तुम्हारे 11 और नाम होंगे। तुम मतलब 11 फॉर्म होगा, केवल नाम नहीं, एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन वो 11 का भाव अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग है सब। और उनकी वाइफ्स के भी नाम बतला रहे हैं ब्रह्मा जी, और उन्होंने बतलाया तुम्हारे स्थान। तो हमने यहां ये बतलाना था। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हो गई पुत्र के रूप में। ओके, और शिव जी ने तुरंत क्या किया, भागवत में वर्णन है, बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे उनके बच्चे पैदा होने शुरू होने गए। अब ये कार्तिकेय और गणेश की बात नहीं है, करेक्ट, बहुत सारे अनवांटेड, यूजलेस, ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए आ गया वो सब। तो शिव जी ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं रुको रुको रुद्र, अभी तुम, हो गया ठीक है, जितना करना था हो गया, अब क्या करो, तुम जंगल में जाओ, तपस्या करो, मेडिटेशन, समय आने पे तुमको बुलाया जाए, तुमको भेज दिया जाता है। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में, ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांड में भी होना चाहिए ऑब्वियसली, कैसे ब्रह्मा जी से शिव की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहां पर वो जो रिलेशनशिप है ना ब्रह्मा और शिव का, वो पिता पुत्र वाला नहीं है, ब्रह्मा को भी पता है। जैसे इसलिए हमने बिगनिंग में बतलाया आपको बाहर क्या स्थिति है, बाहर वहां पर विष्णु और शिव थे, दूध और दही, और यहां पर ब्रह्मा और शिव है। ब्रह्मा जो है जीव तत्व है, शिव जो है वो कृष्ण और विष्णु ही है, लेकिन अलग फॉर्म में है, अलग तत्व में है, जिसको शिव तत्व बोलते हैं। तो ब्रह्मा जीव तत्व
शिव जी शिव तत्व है। मतलब कहने का अर्थ है शिव जी न तो विष्णु है, न ही जीव है, नहीं विष्णु है, नहीं शिव है, नहीं जीव है। और जैसे हमने सुना कि महाप्रलय आता है, मतलब ब्रह्मा जी का लाइफ एंड होता है। शिव जी का कभी, मैंने आपको पहले क्लासेस में यह भी बतलाया है, ब्रह्मा जो पोस्ट है वो कोई भी जीव ले सकता है, जब उसके पास उतने पुण्य आ जाए तो ब्रह्मा बन जाएगा। लेकिन विष्णु और शिव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि वे भगवान हैं। ओके, तो यहां यह पता चला कि इस ब्रह्मांड में शिव जी आते कैसे। अब प्रश्न आता है कि शिव जी जो है, शिव जी का रिलेशन एक विष्णु भक्त के साथ कैसा होता है, डिवोटीज ऑफ कृष्णा के साथ। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया जाता है। 12वें स्कंद में आता है, निम्न गा नाम यथा गंगा। निम्न गा, निम्न मतलब लो, निम्न गा नीचे जाने वाली। नदियां क्या देखते हैं, नीचे जाकर के समुद्रों में मिलती हैं, तो नदियों में गंगा। निम्न गा नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा। और देवताओं, जितने सारे देवता हैं सब में श्रेष्ठ। एक्चुअली देवता नहीं है वो, बिल्कुल, फिर भी लोग विष्णु समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ऐसे करके। जितने भी गॉडली पर्सन लोग, व्यक्ति हैं, उसमें अच्युता भगवान कृष्ण, देवानाम अच्युतो तथा यथा, और वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में, भगवान विष्णु के भक्तों में, भगवान विष्णु के भक्त को बोलते हैं वैष्णव, सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन शंभु। वैष्णवा नाम यथा शंभु। और पुराणा नाम इदम, पुराणा नाम इदम तथा। ये वही चर्चा है जो हम लोग श्रीमद् भागवतम की क्लास कर रहे हैं, उसके विषय में बोला जा रहा है। यह भागवतम जितने पुराण है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो भागवतम है। जितने वैष्णव है उसमें जो टॉप मोस्ट पहला स्थान जिसका आता है वो है ब्रह्मा, नहीं शिवा। और जब नदियों की बात करते हैं, सबसे पुण्य नदी गंगा। और सारे देवताओं में ब्रह्मा विष्णु शिवा, ये सारी चीजें सब, उसमें अच्युता भगवान कृष्ण श्रेष्ठ। तो यहां पर क्या देखा, शिव जी क्या है, शिवा क्या है, वो वैष्णव है, महावैष्णव है। तो हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या संबंध है, शास्त्र बोलता है, जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि जैसे हमारा संबंध प्रभुपाद जी से है, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, वैसा ही संबंध शिव जी के साथ भी है। शिव जी महावैष्णव है और गुरु है। जैसे नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, तो नित्यानंद प्रभु का पोजीशन हायर है देन शिवा, हमने पढ़ा था। बलराम जी का पोजीशन हायर है देन शिवा, क्योंकि वो विष्णु तत्व है। शिवा क्या है, शिव तत्व है। तो शिव जी जो है वो गुरु का पोजीशन है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा भी करता है तो प्रश्न उठता है, क्या हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो शिव जी की पूजा वैष्णव के रूप में हम कर सकते हैं। क्यों, शास्त्र बोल रहा है भागवतम, वैष्णवा नाम यथा शंभु। मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना है शिव कौन है। तो शास्त्र बोलता है एक्चुअली में शिव जी कौन है, इसका पता केवल वैष्णवों को होता है। क्योंकि केवल वैष्णव ही शिव जी को पहचानते हैं कि शिव जी एक्चुअली है कौन। और जो शिव जी के भक्त है ना, डायरेक्टली शिव जी के भक्त, वो नहीं पहचानते हैं शिव जी हैं कौन। जैसे
शिव जी खुद पार्वती को बतलाते हैं। कल चर्चा किया था हमने, कल की क्लास में 18 पुराण है, करेक्ट। और व्यास देव जी ने भागवतम लिखा सबसे लास्ट में, 17 लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद लिखा भागवतम। क्यों लिखा, इसकी कहानी भी हमने बतलाई आपको, क्या कारण था लिखने का। 17 लिटरेचर जो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने मिक्स करके चर्चा की चीजों को, अलग अलग पुराणों में बतलाया, हाँ ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है। मतलब मिनिस्टर्स के विषय में बतला दिया और प्राइम मिनिस्टर के विषय में एक्सक्लूसिव नहीं बतलाया, बेचैन थे। और तब उनके गुरु नारद मुनि ने बोला, तुम्हारी परेशानी का कारण ये है, अब तुम क्या करो, एक्सक्लूसिव एक बुक लिखो जहां सब कुछ क्लियर करो, क्लियर। लोग कंफ्यूज हो गए, तुम भी कंफ्यूज हो गए हो। देखिए मैंने पहले ही बतलाया था, हमारी परेशानी का कारण होता है कंफ्यूजन, डाउट्स। अर्जुन क्यों परेशान था, डाउट्स। डाउट्स जब तक रहेगा हम परेशान रहेंगे। व्यास देव जी भी परेशान थे। तब गुरु का कार्य क्या है, हमारे डाउट्स को हटाना। कौन से डाउट्स, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु इसलिए नहीं है कि गुरु जी के पास जाए, मेरे पैर में दर्द है और मेरे पेट में दर्द है और मेरे सर में दर्द है, इसके लिए डॉक्टर बनाए, डॉक्टर के पास जाओ, पुरोहित के पास जाओ, चिकित्सक के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ। गुरु गुरु जो है ना, वो आपके भौतिक संसार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये जो हरि नाम है वो क्या है, महाऔषधि। महाऔषधि किसके लिए है, इससे क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है ना, ये जो बीमारी है, यही समाप्त होगा। ये काम है स्पिरिचुअल मास्टर का। तो शिवजी जो है वे, और कृष्ण जो है, तो आपको मैंने बतलाया कि विष्णु भक्त और शिवजी में क्या संबंध है, संबंध है दोनों वैष्णव हैं। और आपको पहले भी ये सूचित किया गया था कि जो भगवान के विष्णु, भगवान स्वयं कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, कोई भी विष्णु भक्त किसी भी देवता का अपमान नहीं करता। इसलिए मैंने बतलाया वैष्णव को पता है पोजीशन ऑफ देवताज, देवताओं का क्या पोजीशन है वो केवल वैष्णव को पता है। जो विष्णु भक्त है उनको पता है शिवा कौन है, शिवजी कौन का पोजीशन क्या है। लेकिन जो शिवजी के भक्त हैं उनको नहीं पता है कि शिवजी कौन है, वो सोचते हैं शिवजी भगवान है, शिवजी ऑल इन ऑल है। नो, ये तत्व नहीं है। तो इसी के विषय में अब चर्चा करने की बात आई कि विष्णु जी का काम क्या है और शिव जी का काम क्या है। तो शास्त्रों में वर्णन है, जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, हाँ? समय के रहते भौतिक शरीर को समाप्त कर लेना, सुसाइड, आत्म दाह क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड इन द, क्या बोलते हैं सुसाइड को हिंदी में, यस, आत्महत्या। आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या। yes, शास्त्र भी बोलता है आत्महा। तो जब कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड, तो वो कौन सा रूप धारण करता है, प्रेत का, भूत का, जिसके पास ये ग्रॉस शरीर नहीं है। तो शिवजी, इसीलिए शिवजी का एक स्पेशल फंक्शन भगवान विष्णु ने दिया है, उनको बोलते हैं भूतनाथ, भूतनाथ। और स्पेशल जगह भी, स्मशान में रहते हैं, कोई स्पेशल बंगला नहीं है, कोई महल नहीं है, पहाड़ों में रहना, जंगलों में रहना, स्मशान में रहना। और ड्रेसिंग देखिए, बाकी सारे देवता, अभी हमने देखा कि भगवान कृष्ण विष्णु के ही एक अलग फॉर्म है शिवा, मतलब ब्रह्मा से पोजीशन ऊपर है, लेकिन डेकोरेशन नहीं है वैसा। डेकोरेशन बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल से भी ज्यादा एबनॉर्मल,
एबनॉर्मल डेकोरेशन, करेक्ट, भस्म लगाना। अब बोल रहे हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, तिलक ऐसे नहीं लगाते, तिलक ऐसे लगाते, गले में सर्प पहनते हैं। रुद्राक्ष, रुद्र के अक्ष से जो आंसू निकला है उसी से बना है रुद्राक्ष। सो अब ये पोजीशन क्यों है? तो जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी जो आत्माएं संसार में भटकती रहती हैं, शिवजी उसको आश्रय देते हैं। शिवजी उनको आश्रय दे करके उनको एक भौतिक शरीर मिले। कौन सा भौतिक शरीर? शास्त्र में इसका भी वर्णन है। शास्त्र में इसका वर्णन है, जब कोई पुरुष और स्त्री अनिश्चित समय पर, है ना, अगर वे लोग संसर्ग करते हैं, तब शिवा क्या करते हैं, इन भूत प्रेतों को उनके उन माताओं के गर्भ में डाल देते हैं। इन्हीं भूत प्रेतों को कम से कम उसको एक ह्यूमन बॉडी मिलेगा। तो ये आतंकवादी लोग जो रहते हैं सब, जैसे हमने सुना था जो दुर्योधन है वो क्या है? असुर है, राक्षस पर्सोनिफाइड है वो। विदुर जी ने बोला सिन पर्सोनिफाइड, पाप की वो मूर्ति है, पाप का पर्सन है दुर्योधन। तो शिवजी भी तारने, शिवजी का भी काम मुक्ति देने का है, लेकिन किसको? भूत प्रेत को मुक्ति, इसलिए भूतनाथ। लेकिन मुकुंद क्या करते हैं? अब ये मुकुंद की चर्चा स्वयं भगवान विष्णु पार्वती को बोलते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशयः। मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करता है उसको मुकुंद बोलते हैं। तो क्या मुक्ति? भगवान विष्णु कैसे मुक्ति देते हैं? भगवान विष्णु हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे मुक्ति। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को समाप्त कर लेता है तो शिवजी टेक केयर करते हैं उसको शरीर देने के लिए। और जब कोई व्यक्ति अपने आइडेंटिटी को समाप्त कर लेता है, हम लोगों ने अपने आइडेंटिटी को समाप्त कर लिया है, हम सोचते हैं कि हम इंडियन हैं, अमेरिकन, मुस्लिम, हिंदू, मेल फीमेल, पुरुष स्त्री, पेड़ पौधे, हमने अपनी आइडेंटिटी को समाप्त कर लिया। हम कौन है इसको जब भूल जाते हैं, ये भी आत्महा है, आत्महत्या है। तो ऐसे व्यक्ति को किनका सहारा लेना चाहिए? मुकुंद का, विष्णु का। तो दोनों मुक्ति देते हैं। एक तो जिसके पास भौतिक शरीर नहीं है उसको भौतिक शरीर देते हैं, और भगवान विष्णु क्या देते हैं? भगवान कृष्ण की कृपा से हमको हमारा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि भगवान विष्णु जो है वो तो शिवजी के विषय में हमने देखा कि शिवजी का ड्रेसिंग वैसा है। प्रश्न उठता है कि शिवजी के गले में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन आता है कि शिवजी के गले में सर्प है। क्यों? ऐसा क्यों कि शिवजी जो है गले में सर्प धारण करते हैं? मैंने आपको एक बार पहले बतलाया था कि क्या कारण है कि शिवजी जो है गले में सर्प धारण करते हैं। तो इसका वर्णन ये मिलता है, मैंने बतलाया इस ब्रह्मांड में शिवजी आते हैं ब्रह्मा के दोनों आईब्रोज के बीच से। फिर भागवतम में वर्णन है कभी कभी शिवजी यहां पर जो है शेषनाग, संकर्षण के शरीर से भी आते हैं। संकर्षण, संकर्षण मतलब शेषनाग। ओके, सभी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, जब बोलना हो तब अनम्यूट करके बोलेंगे, सब वैसे म्यूट कर लेंगे। तो शिवजी जो है उनकी सारी शक्ति जो है संकर्षण से आती है। अभी हमने सदाशिव पढ़ा, वैसे ही सदाशिव बाहर इस संसार में संकर्षण के थ्रू। अब 5वें स्कंद में इसका और 3रे स्कंद में भागवतम में इसका चर्चा है कि शिवजी जो है अपने गले में भी सर्प रखते हैं, हाथ वाथ पूरे बॉडी में उनका ज्वेलरी यही है, सर्प और रुद्राक्ष। और अगर कुछ क्रीम या पाउडर लगाना है तो भस्म लगाते हैं, बस यही उनका है। तो वे अपने गले में
और पूरे बॉडी में सर्पों को, नागों को क्यों लगा करके रखते हैं? कि वे हर समय अपने आराध्य शंकर का ध्यान कर सके। इसीलिए वो अपने पूरे बॉडी में जो है हर समय सर्प को धारण करते हैं। ओके। अब दूसरी चर्चा, बहुत सारे लोगों का समझना है कि शिव जी जो है वो भांग खाते हैं, नशा करते हैं, गांजा लेते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, आज तक का कोई एविडेंस किसी शास्त्र में नहीं है कि शिव जी ने कहीं पर नशा किया है। शिव जी ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए समुद्र मंथन के समय पे, इसका वर्णन है 8वें स्कंद में, समुद्र मंथन के समय में जब करीब 11 से 13 चीजें निकली समुद्र मंथन करने के दौरान, जिसमें एक अश्व निकला, ऐरावत की तरह कई सारे घोड़े, हाथियां, एक घोड़े निकले, लक्ष्मी जी भी निकली, धनवंतरी निकले, और आयुर्वेद जिनके हाथ में था, और वो मटका जिसमें अमृत भी निकला। हाँ, तो बहुत सारी चीजें निकली। तो उसमें विष भी निकला, हलाहल। अब देखिए, पूरे समुद्र मंथन में हर जगह भगवान कृष्ण विष्णु काम कर रहे थे, एक्टिव थे पूरे जगह। सबसे पहले जब पहाड़ को उखाड़ करके लाया जा रहा था, कौन सा पहाड़ था, किसी को पता है? समुद्र मंथन में कौन से पहाड़ का यूज किया गया था? नीलगिरी। नीलगिरी। सुमेरु पर्वत। रॉन्ग। सुमेरु पर्वत। मंदारमणि था प्रभु जी। क्या? मंदारमणि पर्वत प्रभु जी। क्या, कौन सा? मंदारमणि। मंदराचल। मंदार या मंदराचल। ओके। सो वो पूरे सोने का था, पत्थर, पहाड़ पत्थरों का होता है, वो सोने का पहाड़ था। देवता और असुर दोनों मिलकर के उसको उठा करके ला रहे थे, तोड़ करके। क्षीर सागर में डाल करके समुद्र मंथन करने के लिए वो लोग रास्ते में लाते लाते उसके अंदर दब करके मूर्छित हो जाते हैं। भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं अपने वाहन के साथ, गरुड़ देव के साथ, और क्या करते हैं, पहाड़ सहित सारे लोगों को उठा लेते हैं, देवताओं और असुरों दोनों को उठाते हैं और डाल देते हैं कंधे पे, गरुड़ के कंधे पे, और उस समुद्र के किनारे आके सबको होश में लाते हैं, देवताओं को, असुरों को। फिर समुद्र मंथन जैसे शुरू होता है, सारे देवता और असुर एनर्जी में आते हैं, उठाते हैं उसको, समुद्र में रखते हैं, वो गिरने लगता है। भगवान फिर से एक दूसरा अवतार लेते हैं, टोर्टोइस, कछुए का, और भगवान नीचे से उसको पकड़ लेते हैं, ऐसे नीचे उसका एक बेस बन जाता है, उसके ऊपर पहाड़ को रखते हैं कि पहाड़ नीचे नहीं जाए। उतने से भी काम नहीं बनता है। समुद्र मंथन के लिए वासुकी, वही वासुकी जो शिव जी के गले में है, वासुकी। शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम है, उनका नाम है वासुकी के। और भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में लेटते हैं, शेषनाग, ये दोनों यहां पर इस संसार में भी जन्म लेते हैं। वैसे इनका, ये तो ओरिजिनल पर्सन है ही, यहां पर भी ये दोनों ब्रदर के रूप में, मैंने आपको बतलाया था, ये कद्रू के लड़के हैं। कद्रू कश्यप ऋषि की वाइफ है, जिनके बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, संतानें, सभी सांप होते हैं, बड़े बड़े, कई सारे हुड्स, मतलब फन वाले। तक्षक भी इन्हीं का भाई है, तक्षक। लेकिन दो ब्रदर जो हैं वो गॉडली हैं, देवता हैं, और बाकी सारे असुर हैं। ठीक है। सो जब वे समुद्र मंथन कर रहे होते हैं, बाद में भगवान जब टोटवाइस का कच्छप अवतार भी ले लेते हैं, फिर भी नहीं होता है, भगवान उसके ऊपर आ जाते हैं, ऊपर से खड़े हो जाते हैं और ऊपर से होल्ड करते हैं 1000 हाथ लेकर के।
उतने में भी नहीं होता है, भगवान फिर क्या करते हैं, देवताओं और असुरों दोनों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं कि शक्ति आ जाएगी। दोनों चर्निंग करना शुरू करते हैं, मंथन नहीं होता है, कोई समुद्र में कुछ नहीं, कोई भी चीज प्रकट नहीं होता है। तब भगवान फिर से पर्सनली देवताओं की तरफ से पकड़ते हैं, और जब भगवान पकड़ते हैं तब समुद्र में हलचल पैदा हो जाता है। तब हमने क्या देखा, हर तरफ से भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु, चारों तरफ नाम चल रहा है। जब और उसके बाद अलग अलग चीजें जो उससे निकली, लक्ष्मी जी ने भी ब्रह्मा को, अब लक्ष्मी जी वहां आई तो सारे लोग बोले अब इनसे मैं शादी करूंगा, तो लक्ष्मी जी को बोला गया तुम चूज करो, आप चूज करिए। तो उन्होंने सबको चूज किया, शिव जी को भी देख करके बोला नहीं नहीं नहीं, हुलिया जो है वो ठीक पसंद नहीं आ रहा है मुझे। ब्रह्मा जी को भी देखा पसंद नहीं, बाद में बोली विष्णु मुझे पसंद है, लेकिन सारे लोग जितने यहाँ पर लोग हैं वे सब हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट ये विष्णु, इनको मेरी तरफ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, हाँ इन्हीं से मैं शादी करूंगा। और तब जाकर के वरमाला, मतलब कहने का अर्थ है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगवान विष्णु है पूरे समुद्र मंथन में। जब हलाहल आता है तो सारे प्रजापति और सारे देवताओं को शिवजी अब विष्णु बोलते हैं कि मेरी चर्चा बहुत हो गई, अब मेरे भक्त का भी नाम होना चाहिए। मद भक्त्या अधिका पूज्याधिका, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की पूजा करता है, भगवान बोलते हैं, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, पार्वती को खुद शिवा बोल रहे हैं, जितने प्रकार की पूजा है सर्वश्रेष्ठ पूजा विष्णु की है, लेकिन तस्मात् परतरम देवे तदिया नाम समर्चनम, क्योंकि भगवान विष्णु ने बोला कि मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी अधिक तरीके, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उनका नाम मुझसे भी ज्यादा फैलना चाहिए। वही सेम केस हनुमान जी का राम जी के साथ, राम जी से थोड़ा भी कम नहीं है नेम हनुमान जी का, जितना प्रचार हर कोई जानता है ना हनुमान जी को, जैसे राम जी को लोग जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि शिव जी के पास जाइए, हर चीज का सॉल्यूशन मैं कर ही रहा हूं, शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास, शिव जी ने पूछा कि प्रभु ये कैसे मैं धारण करूं, इससे तो मृत्यु हो जाएगी, इसको पीने। भगवान ने नो प्रॉब्लम, मैं आपके हृदय में हूं, हर जगह मेरा वास है, मैं अंदर से ही, आपको पीना नहीं है। शिव जी ने पिया नहीं था, बोले कि आपकी ग्लोरी हो जाएगी, आप एक अलग अद्भुत काम होगा और आपका एक नया नाम हो जाएगा नीलकंठ। तो उन्होंने गले में धारण किया है विष को, पिया नहीं है। वैष्णव इंटॉक्सिकेशन नहीं करता है, नशा, करेक्ट। 4 चीजें नहीं करनी होती हैं, शूनम पानम स्त्री और एक और मांस, शूनम मतलब हो गया मांस, 4 जो पॉइंट है, द्यूतम, और ये जो गैम्बलिंग मैचेज होते हैं, जुएबाजी, ये नहीं, 4 चीजें। तो शिव जी ने नशा नहीं किया, शिव जी ने कंठ में धारण किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने किया, ओके। लेकिन जो अपने आप को शिव भक्त बोलते हैं, आज पूरी रात ऐसे ही लोग बिताएंगे, हाँ। और शिवरात्रि पर्व होता क्यों है, तो शिव जी का सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज, करेक्ट ना। शिव जी की पहली वाइफ कौन थी, सती। और आप लोगों को श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत सुना होगा, श्रीमद् भागवत में अच्छे से समझेंगे, ऐसे थोड़ा सा सुना होगा कि सती जो है, जब दक्ष अपने फादर के यहाँ जाती हैं और जब वो अपमान होते देखती हैं शिव जी का, बहुत ज्यादा अपमान, तो उसी कुंड में वो कूद जाती हैं सती। और सेम सती अगेन मेनका, सॉरी नैना, सुनैना, नैना, हिमालय राज की वाइफ, उनके गर्भ में प्रवेश करती हैं और तब पार्वती के रूप में, गौरी के रूप में आती हैं। तो उनकी ये शादी है, ये रात्रि देखिए, सारे पर
शिवरात्रि ये उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे लगता है यहीं से शुरुआत हुआ होगा, बाकी लोगों ने भी यहीं से, क्योंकि वो फर्स्ट फादर मदर वही है जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता मम योनिर महद ब्रह्मा। शिवजी और पार्वती का वर्णन है वहां पर भगवत गीता में। तो इसीलिए ये प्रथा भी है, लेकिन वो अलग पर्सनैलिटी है, हम लोग अलग पर्सनैलिटी हैं। वो बद्ध नहीं है हमारी तरह, हम लोग बद्ध पर्सनैलिटी है। जैसे कुछ लोग, शिव जी ने विष को कंठ में रखा जगत के कल्याण के लिए। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ सूख रहा था, सबके प्राण जाने वाले थे, हर चीज ड्राई हो गया था विष के प्रभाव से, जहर से, और उसके कल्याण के लिए शिव जी ने अपने अंदर धारण किया उसको, आनंद के लिए नहीं लिया था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव जी को इमिटेट करते हैं ना लोग, ये अलग अलग तरीके के इंटॉक्सिकेंट नशे की चीजें लेते हैं। शिव जी को तो मृत्यु से भगवान ने बचाया, लेकिन आम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं, नशा लेने वाले लोग मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो शिव जी यस तो मैं चर्चा कर रहा था महाशिवरात्रि के विषय में। ये जो आज का जो तिथि है, वह तिथि आज के दिन जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया, सुसाइड, हाँ सुसाइड है, क्यों किया इसका वर्णन मिलता है रामचंद्र जी के अवतार से। उसमें भी वर्णन, वो किसी और युग में हुआ होगा रामचंद्र जी का अवतार, जब सती और शिव साथ होते हैं, और जब शिवजी बतलाते हैं कि मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। और जब वो जंगल में वनवास का समय था, राम जी घूम रहे थे, तो सती ने बोला कि ये आपके भगवान है, लग तो नहीं रहा है, मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा ना। और तब वो निकल जाते हैं एक सुंदर सी सीता का रूप लेकर के, सीता का रूप लेते हैं। तो रामचंद्र जी उनको तुरंत बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले कि आप अपने ही रूप में आ जाते, मैं तो आपको पहचानता हूं। बोले नहीं नहीं, मैं इधर से ऐसे ही। तो शिव जी को बुरा लग गया। शिव जी ने बोला जो मेरे प्रभु के लिए डाउट करता है, मैं उसका त्याग कर देता हूं। तो ये पॉइंट भी था सती के पॉइंट में। थोड़ी सी वो अपने आप को डिजेक्टेड समझती थी, हाँ, इस प्रकार से फीलिंग था। तो वहां सती ने सुसाइड किया, केवल वही कारण नहीं था, दूसरा कारण ये भी था कि उन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम के ऊपर संशय किया था कि ये भगवान है। ठीक है, तो दो चीजें। और फोर्थ कैंटो में वर्णन होता है कि किस प्रकार से जब वो वहां जा रही थी बिना निमंत्रण के, फादर ने निमंत्रण नहीं भेजा था, इनविटेशन कार्ड, शिवजी ने मना किया था, क्योंकि शिवजी अगेन उनको पता है कि क्या होने वाला है। कई बार मना करने पे फिर भी नहीं माने, तो शिवजी ने अरेंज किया अपने नंदीश्वर, नंदी, अलग अलग जाओ लेकर के जाओ, सबको भेजा, पता है वहां क्या होने वाला है। और तब वहां वो घटना घटित होता है। हाँ? तो शिवजी के विषय में श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बोलते हैं रुद्र गीता। जैसे भगवत गीता मतलब भगवान ने गाया, भगवत गीता, उद्धव गीता, उद्धव जी ने जो, देखिए जब भी गीता बोलेंगे ना तो भगवान के विषय में होगा। गीता का शब्द का अर्थ से गाना होता है, गान। बट जो जो लोग पावरफुल लोग होते हैं, जो लोग महात्माज होते हैं, वे हर समय गुणगान भगवान का करते हैं, न कि ऑर्डिनरी पर्सन का। तो जैसे उद्धव गीता है, रुद्र गीता चौथे स्कंद में एक राजा हुए प्राचीन वरही,
और उनके पुत्र हैं 10 प्रचेता। उन प्रचेताओं को वो लोग जल के अंदर तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के ऊपर। और तब वो तपस्या करने के दौरान उनकी मुलाकात शिव जी से होती है, और तब शिव जी उनको बोलते हैं कि तुम मेरे अति प्रिय हो, क्योंकि तुम परम भगवान सुप्रीम पर्सन के भक्त हो। तो जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है तो वैष्णव को प्रसन्नता होती है। और शिव जी तो महावैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ जो वैष्णवों के रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो इस प्रकार से जो है शिव जी जो है इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। वे यहां पर कई सारे फंक्शन करते हैं, भगवान के गुण अवतार हैं। तमोगुण, भगवान कृष्ण से 3 अवतार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। विष्णु जो है वो सतोगुण के डायरेक्टर हैं, ब्रह्मा रजोगुण के, और शिवजी तमोगुण के। तो जो कल चर्चा हमने किया था कि 18 प्रकार के पुराण होते हैं, तो उस पुराण के विषय में ये वर्णन है स्कंद पुराण में। वहां वर्णन है कि खुद शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को, देखो इन 18 पुराणों में 8 पुराण जो है वो सतोगुण में होता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कौन कौन से वो पुराण हैं। जैसे विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। शिवजी बोल रहे हैं, ओ ब्यूटीफुल लेडी, नो दैट ये विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, ये सारे सात्विक पुराण हैं। राजसिक कौन से हैं? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण राजसिक हैं। और मत्स्य पुराण, कूर्मा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, ये सारे तामसिक हैं। देखा आपने? तो और फिर इतना ही नहीं, आगे शिवजी कार्तिकेय को बतला रहे हैं कि जितने भी पुराण अदर देन सात्विक, मतलब ये राजसिक और तामसिक पुराण है, उसमें जो कुछ भी वर्णन है, अगर वो वर्णन सात्विक पुराण के अकॉर्डिंग होगा, अलाइन होगा, तभी जाकर के उसका वैल्यू होगा। जैसे कई सारे लोग को कंफ्यूजन होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं शिव पुराण में शिव जी को भगवान बतलाया गया है। हाँ, तो अगर शिव पुराण में वहां पर वो चीज बोला जा रहा है, तो वो क्या महापुराण, जो कि सारे सात्विकों पुराण में सबसे जो बेस्ट पुराण है, उसको बोलते हैं भागवतम महापुराण। क्योंकि भागवतम की रचना व्यास देव जी ने, सात्विक तो है, लेकिन सात्विक होने के बावजूद सारे पुस्तकों को लिखने के बाद किया। मतलब सोचिए, व्यक्ति भी एक्सपीरियंस्ड होता है ना, एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने लिखा। कई सारी गलतियां, मिस्टेक्स की होगी उन्होंने पुस्तकों में, वैसे कोई चांसेस नहीं बनता है, गलतियां नहीं है, बट प्रेजेंट करने का तरीका ऑब्वियसली में सुधार आया, बहुत ज्यादा सुधार आया। उन सारे ग्रंथों में उन्होंने मिक्स करके लिखा है चीजों को, पता नहीं चलता है। श्रीमद् भागवत में शुरुआत से ऐसा वर्णन है कि फर्स्ट श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक वर्णन क्या है? गोविंदम आदि पुरुषम, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान कौन है? गोविंद है। और बाकी सारे जितने लोग हैं सब उनके या तो विभिन्न अंश है, ना तो स्व अंश है। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आती है तो ये गुणा अवतार है। तो शिवजी जो है वे भी गुणा अवतार हैं। तो किस प्रकार से हमको महाशिवरात्रि को मनाना चाहिए? वैसे वर्णन है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि वैष्णव भी महाशिवरात्रि को मनाता है। ज्यादा से ज्यादा शिवजी को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे? शिवजी वही प्राचीन बरही के बच्चों को बोलते हैं
उनको बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है वह व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। और कलयुग में क्या तरीका है भगवान को अति प्रसन्न करने का? भगवान के नाम का कीर्तन, चिंतन, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि मन मना भव मत भक्त। तो शिव जी परम वैष्णव है, और शिव जी दूसरा जो उनका एक्टिविटी है वो है गुणावतार के रूप में जो भूत प्रेत हैं उनको शरीर दिलवाना। तीसरा उनका लास्ट फंक्शन होता है, लास्ट फंक्शन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो संकर्षण जी से शक्ति लेते हैं वो, और तब जैसे संकर्षण मतलब शेषनाग के मुख से आग निकलता है जिससे पूरा संसार जल जाता है, सूख जाता है, 100 सालों का ड्राउट आता है, 100 सालों का सूखा पड़ता है, और बाद में महाप्रलय होता है, जल भर जाता है। तो ये काम है उसके। अब शिव जी और क्या करते हैं? शिव जी हर समय कुमार अपने नारद मुनि और 4 कुमार और बहुत सारे ऋषियों के साथ हर समय भागवतम का पाठ करते रहते हैं। शिव जी करते हैं, रुद्र ने, शिव। अब देखिए शिव जी का भी कलर 2 प्रकार का है। शिव जी का एक कलर है ब्लूइश या रेड, दोनों का मिक्सिंग, और एक तरफ वो बिल्कुल व्हाइट है, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह व्हाइट है, वो शिवा है जो बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं और सारे ऋषि लोग बैठे रहते हैं, उनके साथ भागवतम चलता रहता है हर समय, भागवतम नहीं तो जप पे चैंटिंग करते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। बोलते बस 3 बार राम राम काफी है, बहुत ज्यादा मेरे लिए काफी, बस ये 3। रामायण से जब वो करते हैं तो रामायण में 100 करोड़ श्लोक है, रामायण में 100 करोड़, जो ब्रह्मलोक में चलता है रामायण उसमें 100 करोड़ है, और यहां पर जो है धरती पे उसमें 24,000 है। तो उसका डिवीजन शिवजी ही करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फिर एक बच गया, फिर 3 भाग में, ऐसे करके बहुत सारा डिवीजन होता है, और उनके पास बचता है 3। बोलते हैं केवल राम नाम से जो मुझे आनंद मिलता है वो वरानने, वरानने मीन्स ब्यूटीफुल फेस लेडी, पार्वती को बोलते हैं, नाम राम नाम वरानने, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम, मतलब 100 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम। हरे कृष्णा में कितने बार हम लोग लेते हैं विष्णु का नाम? 16, 18। आप देखिए अब कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम जो है, त्रिन आवृत्या तु यत् फलम, 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम, 3 राम नाम बराबर एक कृष्ण नाम। तो हमारे नाम में 1 2 3 4 6 टाइम, 1 2 3 4, 4 बार कृष्ण है, 4 बार राम है, ठीक है। तो 4 हो गया मतलब 16 राम हो गया, ठीक है। 4 3 12 प्लस 4 16 राम नाम, और एक नाम जो है वो 1000, 16,000, 16,000, 16,000 विष्णु का नाम हो गया हरे कृष्ण महामंत्र में। और साथ में हरे जो है वो भगवान की शक्ति है, राधा या सीता या लक्ष्मी। तो ये कौन बतलाते हैं? ये बतलाते हैं शिव जी। शिव जी क्या चाहते हैं ये समझना चाहिए, लेकिन लोग क्या है, अपने उनको जो पसंद है वो करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं कि शिव जी है कौन, शिव जी का फंक्शन क्या है, शिव जी अवतार क्यों लेते हैं। तो शिव जी का दूसरा फंक्शन क्या है शिव के रूप में? वो भागवतम करते रहते हैं, राम नाम करते। जैसे आप देखिए हनुमान जी भी जाप में लगे रहते हैं हर समय,
जितने भी पावरफुल पर्सनैलिटीज है ना, वो जाप जरूर करते हैं, चैंटिंग कीर्तन में लगे रहते हैं। शिव जी बहुत ज्यादा। कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है, करेक्ट, जिसमें 14 मनु आते हैं। 1000 महायुग। शिव जी इतने युगों युग के लिए आंख बंद करके रखते हैं और चैंटिंग करते रहते हैं। और आपको पता होगा शिव जी के 5 मुख होते हैं कई बार, इसलिए शिव जी को पंचानन बोलते हैं। और जब आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेंगे काठमांडू में, वहां भी शिवलिंग में 5 फेस है, पंचानन। तो आचार्य बोलते हैं कि शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो, क्या करते हैं? जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसका जप करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को बतलाया कि आपके ये फंक्शन है। और दूसरा, शिव जी सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रह्मा जी ने उनको कुछ प्लेस एलोकेट किया और उनको बोला कि आप यहां यहां वास करेंगे। और उन्होंने बतलाया कि आप जो है हृदय में, इंद्रियों में, प्राणवायु में, और भूमि, जल, अग्नि और आकाश, ठीक है, और सूरज और चांद, इन इन सारे चीजों में, और तपस्या, यहां पर आप जो है रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? अब बोल रहे हैं हार्ट में रहेंगे, हृदय में। बोला हृदय में कैसे? क्रोध और काम के रूप में। इसको बोलते हैं रुद्र तत्व या शिव तत्व, रुद्र तत्व। रुद्र तत्व हर समय नाश के लिए ही होता है। हृदय में शिव जी कैसे वास करते हैं? शिव नहीं, रुद्र। कैसे? काम और क्रोध के लिए जो। और फिर सेंसेस, काम क्रोध, अगर क्रोध बढ़ गया तो हम हाथों से भी फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो क्रोध किधर से? शिव, रुद्र। और फिर बोलते हैं प्राणवायु। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है ना, तो बहुत जोर जोर से वो सांसें लेता है, वो रुद्र जी का, रुद्र का इफेक्ट है, रुद्र तत्व का। और उसी प्रकार से ये जो आकाश में आप देखते हैं ना, बहुत बादल आ जाता है और आकाश में गर्जना होती है, वो भी रुद्र प्रिंसिपल का प्रभाव है, रुद्र तत्व का प्रभाव है। और समुद्र में, जल में आप क्या देखते हैं? बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं सुनामी की, अनकंट्रोल्ड, वो भी प्रभाव रुद्र का है। और अग्नि जो जलाती है ना, ये क्षमता, ये शक्ति भी रुद्र का प्रभाव है। और हवा में भी है, बहुत तेज आंधियां आती हैं। आप देखते हैं कैसी कैसी आंधियां आती हैं साउथ के पोर्शंस में। कई महीने तक लाइट नहीं था, कई दिनों तक लाइट नहीं था, और कितनी क्षति होती है। अभी आपने देखा एक भूकंप का नजारा और एक तूफान देखा, फ्लड भी देखा टर्की में। सो वो रुद्र प्रिंसिपल है, रुद्र ध्वंस, विध्वंसी है ना। और लास्ट में भी भगवान शिव जी आते हैं विनाश करने के लिए। ये बीच बीच में छोटे छोटे से उनके ट्रेलर हैं जो दिखलाते हैं। और मिट्टी में भी है, मिट्टी में यहां बोल रहे हैं जब बाढ़ आता है, वो प्रभाव जो है उनका है। और सूरज और चंद्रमा में कैसे है? सूरज से जब रोशनी आती, स्कॉर्चिंग हीट, और हीट स्ट्रोक लगता है, कई लोग मूर्छित होकर गिर जाते हैं, वो भी है रुद्र तत्व का प्रभाव। और चंद्रमा बहुत ही ठंडी होती है। मून, चंद्रलोक पे टेम्परेचर -200 तक होता है, कूलनेस, वो भी रुद्र का प्रभाव है। और तपस्या में भी रुद्र है। कैसे? तपस्या में रुद्र कैसे हैं? बहुत सारे लोग तपस्या का प्रयोग सेवा के लिए नहीं करता है, बिजनेस के लिए करता है। जैसे रावण। कई सारे लोग तपस्या से अर्जित की हुई शक्ति का प्रयोग अपने लिए करता है। जैसे दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पीछे भागे थे, लेकिन अंत क्या हुआ? शिवजी ने बोला कि जब भी कोई व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग भगवान के विरुद्ध करेगा, जैसा हाल रावण का हुआ। हाँ, रावण के विषय में इतना बड़ा भक्त शिव जी का, ओम नमः शिवाय, और कितने बेलपत्र और कितना स्नान,
लेकिन जब फाइनल मैच हो रहा था, राम और रावण का युद्ध, भगवान राम और रावण का युद्ध, पार्वती जी ने बोला आपका परम भक्त है वो। बोला था, कल तक था, आज से नहीं। बोला क्यों? मेरे प्रभु से वैर कर रहा है, मेरे प्रभु के विरोध में है। और रामेश्वरम, वहां पर जो राम जी, जो जनरली हम लोग सब देखते हैं कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की, शिव जी के ऊपर माला अर्पण किया, तो बतला दें वो शिव जी के ऊपर माल्यार्पण नहीं, थैंक्स बोलने गए थे। वो बतलाने गए थे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपका जो एक भक्त है वो कुभक्त है और उसने मेरी वाइफ का ही हरण कर लिया है, जिनकी आराधना पूजा आप भी करते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो शिव जी ने बोला मुझे क्या समस्या हो सकती है, आप मेरे प्रभु हैं। तो वो बस अपने माला को भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं। शिव जी बोलते हैं कि राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। तो इस शिवरात्रि के उत्सव में हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें। शिव जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला है, हम हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। जितना प्रसन्न वो कब होंगे? जब हम भगवान राम के नाम का उच्चारण करेंगे। उसी प्रकार से राम नाम का उच्चारण करेंगे तो जो हमारे मंत्र में ऑलरेडी कृष्ण और राम है, इसके उच्चारण से शिव जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जप करें और तब शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव जी के आशीर्वाद से क्या होगा? ये रुद्र तत्व जो हमारे शरीर में है ना, हर जगह, वो कंट्रोल्ड रहेगा। जैसे बॉडी में अग्नि बढ़ जाए तो क्या होता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, करेक्ट? किसी भी एक तत्व की गड़बड़ी हो जाने से बहुत सारी, अगर समाज में ऐसा हो जाए तो देखिए उपद्रव होता है। अगर प्रकृति में ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो टर्की में आप देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है। सब रुद्र प्रिंसिपल, रुद्र तत्व का ये विस्तार या रुद्र प्रिंसिपल बढ़ रहा है, जिससे ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अगर हमने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या होता है? सारे देवता है जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? यथा तरुर मूल निषेचने ना, श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में, जब कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के जड़ में पानी डालता है, किसी वृक्ष के जड़ में, तरु के मूल में, तो वो जल उसके सारे भुजोपशाखा, सारे पत्तियां, टहनियां, सबको तृप्ति दे देता है। तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा। ये जितने देवता हैं, जितने वैष्णवाज हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम भगवान कृष्ण की को तृप्त करने में लग जाते हैं, है ना? तो हमको शिव जी की आराधना वैष्णव के रूप में करनी चाहिए। शिव जी की आराधना, इसका उदाहरण है, गोपियां भी करती थी शिव जी की आराधना। हाँ, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव केवल गोपियों की ही नहीं, वे पार्वती जी की भी आराधना करती थी। किस लिए? हमको भी वही मूड होना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए हमको देवताओं की हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, ये मकसद। और जहां भी भगवान कृष्ण है, देखिए वहां पर द्वारपाल, क्षेत्रपाल, हर जगह शिव जी मौजूद होते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भी विच महादेव, सब महादेव। आप बद्रीनाथ, वहां केदारनाथ। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां पर लिंगराज। हर तरफ क्षेत्रपाल, सुरक्षा करना, कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश न कर पाए और भगवान की लीलाओं में बाधक पहुंचाए। तो इसी प्रकार से हमको भक्ति जो हम कर रहे हैं, भगवान के नाम का चिंतन, स्मरण, भागवतम का अध्ययन, सेम काम शिव जी करते हैं, जो सदा शिव से यहाँ पर विस्तृत है, सदा शिव से उनका एक्सपेंशन होता है, यहाँ अवतार होता है। ओके, तो जब वो इस संसार का या इस
ब्रह्मांड का नाश करते हैं वो फिर से सदाशिव में मिल जाते हैं। फिर इस पृथ्वी ब्रह्मांड का सृजन होता है, फिर से वो सदाशिव से यहाँ निकल करके आ जाते हैं और फिर बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। इसीलिए जगत पिता और जगन माता शिव जी को भी बोला जाता है, और पार्वती दुर्गा सती उनको भी बोला जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं मिस कर गया कि चलिए मैं मिस कर रहा हूँ, याद आएगा तो बतलाऊंगा। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, एक दो प्रश्न। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने 18 पुराण बताए, इसमें 8 पुराण तो सतोगुण के बताया आपने। 18 पुराणों में 8 पुराण सतोगुणी हैं। 9 पुराण होगा ना, सॉरी 6 होगा ना, 666। 666 ओके, तीनों बराबर हैं मतलब। मैं तीनों समझी बराबर। 8 नहीं। पुराण सतोगुणी और बाकी कुछ कम होंगे। सब 6 रिवीजन है। ओके, अच्छा, ये पुराण उस गुण में, ऐसा नहीं कि पुराण उस गुण में है, या शिवजी जो है वो तमोगुणी व्यक्ति है, नहीं, ऐसा नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए ये पुराण है। जैसे कोई ओके। व्यक्ति पहली क्लास में पढ़ता है, कोई पढ़ता है 10वीं में, तो कोई बोलेगा ये क्या, पहली क्लास तो बेकार है। नहीं नहीं, पहली क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे ही जो व्यक्ति तमोगुण में है वो तमोगुण लिटरेचर उठाएगा और ओके। उसको पढ़ करके वो रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में। तो 18 ये डिवीजन है 666। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो चैंटिंग, मिथिलेश माता जी चैंटिंग करेंगी, ओके। और फिर हम लोग मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। 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 एक शब्द था जो मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आ रहा है। बाकी लोगों को देवता बोलते, लेकिन शिव जी को महादेव बोलते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महादेव। महादेव किसी और देवता के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कृष्ण शब्द, नहीं, किसी भी देवता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कृष्णा देवता है ही नहीं, ओके। तो जितने देवता हैं उसमें शिवजी जो है वो महादेव, ओके। तो इसीलिए बोलिए लॉर्ड शिवा की, भगवान जय। शिव, जय। शिष्य निताई गौरंग की, जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल, बोल। हरि हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना फेंकेगा तू? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जैसा मैंने बतलाया कि शिवजी भी वैष्णव है, तो शिवजी ने भी वैष्णव परंपरा स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय। लेकिन अभी के समय में वो सारे संप्रदाय, प्रभुपाद, ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, यही एक्टिवेटेड है। वो सारी चीजें भी हैं, वो अपने अपने काम को कर रहे हैं, बट प्रचार का काम जो है वो सारे संप्रदाय एक संप्रदाय में मिलकर के, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व में, विश्व मतलब विश्व, जैसे सारे लोग जगत गुरु प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे जगत गुरु को जगत का पता ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी नहीं जाते हैं और बोलते हैं जगत गुरु, समझ रहे हैं।
जगत गुरु वो होता है जो जगत में भगवान के नाम का प्रचार करता है, और वो कौन है? शिला प्रभुपाद जी। इसलिए शिला प्रभुपाद की जय। सो सारे लोग म्यूट कर लेंगे। मिथिलेश गुप्ता माता अग्रवाल माता जी जो है चैंटिंग करवाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम